संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जानलेवा व नशीली कप सिरप के अवैध कारोबार को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लहुरावीर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मोदी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण का साफ मामला है। अजय राय ने बताया कि कप सिरप से हुई मौतों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2 महीने पहले नोटिस जारी किए जाने के बावजूद यूपी सरकार ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में आरोपी के नाम पते से छेड़छाड़ कर उसे बचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के अधिकारी नरेश मोहन को इस पूरे अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एसआईआर सिस्टम को लेकर भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इसके दबाव में बीएलओ कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। संविधान दिवस पर उन्होंने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया और 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कप सिर्फ लगातार चल रहा है प्रकरण, और ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और तमाम तरीके के एफआईआर हुए, पर एफआईआर में अलग अलग नाम, कहीं पर शुभम जायसवाल का नाम आता है तो उनके पिताजी का नाम नहीं आता। शुभम जायसवाल का आता है, पता लिखा जाता है, 15 तारीख वाले में एड्रेस भी लिखा जाता है, पिता का नाम भी लिखा जाता है। 19 तारीख को जो एफआईआर होती है उसमें शुभम जायसवाल का नाम आता है, पिता का नाम अज्ञात, एड्रेस अज्ञात। भोला जायसवाल जो शुभम के पिता हैं उनका नाम आता है 15 तारीख में, उसमें उनका एड्रेस झारखंड का लिखा जाता है। 19 तारीख को उनके ऊपर एफआईआर होती है मुगल सराय दीनदयाल नगर में, उसमें उनके एड्रेस को चंदौली दर्शाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कप सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ का हेड था, और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पूरी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर होनी चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे, जमीन से निकाल कर लाएंगे। कहाँ गए सारे ये जितने सिरप वाले हैं, कप सिरप जहरीली वाले, कहाँ हैं? सब गायब हो गए। जमीन खोदने वाली मशीन कहाँ गई बाबा की? बनारस की जनता खोज रही है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, ये कहाँ गायब हो गए? मगर दाल मंडी दिख रहे हैं। अब वही तो कहा कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। दाल मंडी के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी। क्यों? वहाँ अत्याचार केवल हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है, बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है। अत्याचार ये सरकार कर रही है। आज ये ड्रग्स के पूरे कारोबारियों को बचाने के लिए, पूरे इन सब चीज़ों को ढकने के लिए प्रशासन केवल दाल मंडी को टारगेट कर रहा है। पूरी तरीके से ये शुभम जायसवाल को बचाना, इसके पूरे रैकेट को, नरेश मोहन जो मेन आदमी है पूरे ये ड्रग्स का, कप सिरप का, इसको बचाने के लिए ये पूरी पुलिस और पूरी सरकार केवल दाल मंडी की तरफ टारगेट कर रही है, ताकि ये मैसेज आम जनता में हिंदू और मुसलमान का जाए और ड्रग माफियाओं को और कप सिरप वालों को बचाया जाए। ये सरकार काम कर रही है। क्या लग रहा है आपदा में ये लोग